हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। दोस्त, आज के इस वीडियो में क्लास 10 का त्रिकोणमिति जो चैप्टर स्टार्ट किए हैं, चैप्टर नंबर 8, उसका वीडियो नंबर 2 है। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है और ऐसे करके बहुत सारे चीज़ें को बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा मैं ये बात बता दूँ, पीछे वाले क्लास में हमने पढ़ा है कि ये त्रिकोणमिति क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और समकोण त्रिभुज क्या है, और ये भी बताए थे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 भी क्यों होता है। तो ये सारी बातें हमने बता दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए और फिर इसे देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। चलिए आइए अब हम इसके बारे में जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। तो आपको याद होगा कल दोस्त हमने एक बात बताया था कि 3 अगर हम कोई राशि ले और अगर हम इस 3 राशि की सहायता से अनुपात के रूप में लिखना शुरू करेंगे तो इसका 6 ही अनुपात संभव होगा। इस कारण से ये त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। तो इसके बाद हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया था। उस समकोण त्रिभुज में हमने आपसे कहा था कि इसमें 3 ही भुजा होती है। एक AB नाम की भुजा है और एक BC नाम की भुजा है और एक AC नाम की भुजा है। आप सोचिए और बताइए, ये 3 ही भुजा है ना, एक त्रिभुज में 3 ही भुजा होती है, इससे ज्यादा होगा क्या? नहीं होगा। ओके, अब चूंकि एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है और 3 भुजाओं को जब हम उलट पलट करके लिखेंगे तो 6 अनुपात प्राप्त होगा, जिसके कारण त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। ओके, इतना तो बात समझ आई। अब सवाल है कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। तो मैंने कहा, सुनिएगा ध्यान से पहले, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। इस 3 राशि की सहायता से हम क्या क्या लिख सकते हैं, देखिएगा थोड़ी देर के लिए AB बटा BC लिख सकते हैं, फिर BC बटा AC लिख सकते हैं, या फिर देखिएगा उसके बाद AB बटा AC लिख सकते हैं। इतना तो लिख सकते हैं ना, और इसको उलट उलट कर एक बार लिखेंगे, यानी कि BC बटा AB और एक बार AC बटा BC और इसको उलटेंगे तो हो जाएगा AC बटा AB। यही ना होगा? और बताइए, और कोई संभव है क्या? नहीं है। तो हमने यहाँ पर ये बात समझा कि एक समकोण त्रिभुज की सहायता से, समकोण त्रिभुज की सहायता से जितने अनुपात का निर्माण होता है उसी अनुपात को क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। इसका आंसर कैसे लिखेंगे? ये क्वेश्चन लिखिए, आप स्टार देकर ये क्वेश्चन लिखिए पहले अपने कॉपी पर। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? कॉपी कलम लेकर के बैठना है, ठीक है? और क्वेश्चन लिखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। मैं इसका आंसर बोर्ड पर लिख देता हूं और आप लोग उसको लिख लीजिएगा। एक और बात, जो मैंने अभी समझाया है उसी बात को लिखने जा रहा हूं, उसको आराम से कॉपी कर लीजिएगा। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्त, मैंने यहाँ पर डिफिनेशन लिख दिया है, जो मैंने आपको समझाया बस उसी बात को लिखा है। देखिए एक बार मैं पढ़कर सुना देता हूँ ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन लिखना है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। इसका आंसर ये है कि समकोण त्रिभुज के भुजाओं से, अभी अभी ने बताया ना 6, समकोण त्रिभुज के भुजाओं से जो अनुपात बनता है उसे ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ये बात समझ आई? और कल हमने बताया था त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, इसलिए मैंने लिखा है त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या 6 होती है, जिसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा द्वारा सूचित किया जाता है और इन्हें निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। मतलब ये हुआ कि साइन थीटा का एक डिफिनेशन होता है, कॉस थीटा का, टैन थीटा का, सबका एक डिफिनेशन होता है। तो वही डिफिनेशन मैं अब लिखने जा रहा हूं। तो पहले आप इसको अच्छा से कॉपी कर लीजिए, या मन है तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, उसके बाद आगे समझिएगा, ठीक है? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि हम सभी का डिफिनेशन देखेंगे और आज सीखेंगे कि साइन थीटा बराबर होता क्या है। ठीक है, मैं आपको सिखाता हूं। देखिए पहला डिफिनेशन लिखवाने जा रहे हैं, साइन का अर्थ क्या होता है। तो पहले मैं इसके बारे में कुछ बातें बताऊं तो आपको परिचित कराता हूं कि हमारे भारतीय मैथमेटिशियन, बहुत पहले की बात है, आर्यभट्ट ने ये बताया था साइन का मीनिंग, कि साइन का मतलब क्या होता है। तो दोस्त मैं आपको समझाऊं, साइन का मतलब होता है जया। क्या होता है? आज के बाद याद रखिएगा, साइन का मतलब होता है जया। मैं लिखूंगा, आप तनिक भी घबराइए मत, हम सारा चीज लिखूंगा, पहले मैं समझा दूं फिर लिखवा दूंगा, ठीक है?
फिर से साइन का अर्थ क्या होता है, जाया होता है। ओके, अब उन्होंने बताया आर्यभट्ट ने कि जो जाया है वह लंब बटा कर्ण के अनुपात को कहा जाता है। यानी आर्यभट्ट ने क्या बताया, साइन का अर्थ जया होता है और जया लंब और कर्ण के अनुपात होता है। इसलिए दोस्त साइन थीटा बराबर क्या होता है, आज के बाद याद रखिएगा, लाइफ टाइम लंब बटा में कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या याद रखिएगा, लंब बटा में कर्ण होता है। तो चलिए मैं अब जो बात बोला अभी इस बात को लिखवा देता हूं और कॉपी पर लिखिएगा, पहले यहां से स्टार्ट देकर साइन का अर्थ, ठीक है। अब उसके बाद जो मैं लिख रहा हूं उसको लिखिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखिएगा साइन का अर्थ, उसको डैश देकर लिखिएगा। साइन का अर्थ होता है जया, और जया, उसके बाद यहाँ पर भी ऐसे कर लीजिएगा, जया लंब और कर्ण के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए लाइफ टाइम एक बात याद रखिएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा में कर्ण। देखिए अभी मैं पूरा बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा तब तक एक्सरसाइज बनाने नहीं आएगा। इसलिए मैं सारा आपको जड़ दे रहा हूँ, ये जड़ समझ जाइए ना, फिर त्रिकोणमिति के साथ तो खेलना सीख जाइएगा, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में कहा है आपको खेलना सिखाना है। चलिए साइन का अर्थ समझ आया, अब हम आगे बढ़ते हैं, कोसाइन का अर्थ समझते हैं। दोस्त ये कोसाइन क्या होता है, ये तो समझ आएगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण। अब हम कोसाइन के बारे में बात करते हैं, तो देखिएगा ध्यान से। तो दोस्त कोसाइन का अर्थ होता है, पहले मैं समझा रहा हूँ, लिखना नहीं है, कोसाइन का अर्थ होता है कोजया, कोजया। और इस बात को आर्यभट्ट ने कहा कि जो कोजया है वह बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। क्या बोला आर्यभट्ट ने, आर्यभट्ट ने बोला कि जो कोजया है वो किसके बराबर होता है, आधार बटा कर्ण के। इसलिए लाइफ टाइम एक बात याद रखिएगा, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो ये बात लाइफ में याद रखना है और ये एक्सरसाइज में बहुत काम आएगा। अभी देखिए मैं सबको एक साथ लिखूंगा, अभी आप टेंशन नहीं लीजिए, पहले स्टार देकर ये लिखिए कोसाइन का अर्थ, और मैं डिफिनेशन लिख देता हूं और उसको उतार लीजिएगा। ओके, चलिए मैं डिफिनेशन लिखना स्टार्ट करता हूं, ठीक है, लिखना स्टार्ट कीजिए आप भी। ओके दोस्त, मैंने कोसाइन का भी डिफिनेशन लिख दिया। क्या लिखना है सुनिएगा, पहले कोसाइन का अर्थ लिखना है, फिर डैश देकर क्या लिखना है सुनिए। कोसाइन का अर्थ होता है कोजया, और कोजया का मतलब होता है जया का सहयोगी, अभी भी बताएं। और कोजया जो होता है आधार और कर्ण के अनुपात के बराबर होता है, जैसा कि मैंने बताया कि आर्यभट्ट ने ये बात को परिभाषित किया है। ओके, इसलिए cos थीटा किसके बराबर होता है दोस्त, आज के बाद याद रखिएगा, आधार बटा कर्ण। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, मैं याद करने का एक अचूक मंत्र दूंगा तुरंत, बस थोड़ा लिखते चलिए। देखिए ये अपन मन नहीं याद हो जाएगा, खुद ब खुद याद हो जाएगा, आप न चाह कर भी इसको याद कर लीजिएगा, बशर्ते आप इसको लिख लीजिए। मैं हटाऊं, स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींच लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और ओके दोस्त, अब हम बात करते हैं टेंजेंट के अर्थ के बारे में। अगला स्टार देकर आप हेडलाइंस बना लीजिए, टेंजेंट का अर्थ। ओके, अब हम समझते हैं इसका डिफिनेशन कैसे देंगे। देखिए इसको भी उन्होंने एक बात कहा, उन्होंने कहा इसका मतलब होता है स्पर्शजया। यानी आर्यभट्ट ने क्या बोला, टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्शजया, और उन्होंने ये बताया कि जो स्पर्शजया है वह लंब बटा आधार के बराबर होता है। आर्यभट्ट ने क्या बताया, टेंजेंट का मतलब स्पर्शजया, और उसको बोल दिया कि वो लंब बटे आधार के बराबर होता है। अब देखिए ऐसा है कि अब देखिए ये नाम लिखने में थोड़ा लोगों को अटपटा लगा, इस कारण से मॉडर्न जब आया केमिस्ट्री उस त्रिकोणमिति, तो ऐसे में ये टेंजेंट को लोगों ने tan थीटा कहना शुरू कर दिया। ठीक है, ऐसे में tan थीटा इज इक्वल टू हो जाता है लंब बटा आधार। ये बात समझ आई, मतलब लोग ने ना टेंजेंट कहिए या टैन कहिए, बात एक ही है। ओके, तो इसी को उन्होंने शॉर्ट नेम दिया tan थीटा, और tan थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटा आधार के। चलिए इसका डेफिनेशन लिखता हूं, और देखिए ये सब नहीं लिखना है, अभी आप स्टार देकर इसको लिखिए और डैश देकर जो लिखवा रहा हूं उसको लिख लीजिएगा। ओके चलिए लिखते हैं। ओके दोस्त, हमने यहाँ पर डिफिनेशन लिख दिया टेंजेंट का मीनिंग। ठीक है, क्या लिखा टेंजेंट का अर्थ, हमने लिखा टेंजेंट का अर्थ होता है स्पर्शजया, और स्पर्शजया लंब और आधार के
अनुपात के बराबर होता है। ये बात समझ ही रहे हैं कहाँ से आया है। ओके, ऐसे में tan थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, लंब बटा आधार के। देखिए मैं बार बार कर रहा हूँ, सबको याद करने का ट्रिक दूंगा, बस आप सब्र कीजिए। चलिए अब हम बात थोड़ी देर पहले याद होगा कल के वीडियो में, अगर कल के नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि हर एक वीडियो दूसरे से रिलेटेड होगा। अगर पीछे वाला नहीं देखिएगा तो आगे वाला समझ नहीं आएगा। कल हमने बताया था 3 राशि को अगर लें और उसका हम अनुपात के रूप में लिखें तो 3 को लिखते हैं और फिर 3 को जो लिखेंगे वो उसके उल्टा होता है कि नहीं है। तो इसी प्रकार से अभी हमने 3 पढ़ा, साइन पढ़ा, कॉस पढ़ा और tan पढ़ा, तो इन तीनों का फॉर्मूला मिला। अब जो 3 होगा उन इस सब का क्या होता है, उल्टा होता है, याद रखिएगा। चलिए यानी जो हमने पहला पढ़ा, याद रखिएगा दोस्त, इधर मैं एक बात लिख देता हूँ, साइन, ये स्टार देकर लिखते चलिएगा। पहले मैं इसको लिखता हूँ, फिर इसको नोट करके पहले लिख लीजिए, इधर नोट करके ये वाला लिखना है। देखिए सुन लीजिए फिर से, पहले इस वाले बात को लिखना है, फिर जो नोट वाला मैं लिखवा रहा हूँ उसको लिखना है। क्या लिखना है दोस्त, तो साइन का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, ये समझ आया। नोट नंबर फर्स्ट। नोट नंबर 2, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, नोट नंबर 2 है। ये नोट नंबर 3, tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, ये है तीसरा बात। फिर से नोट, देखिए पहले इसको फिर नोट वाले को लिखना है। क्या लिखिएगा, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। अब देखिएगा चूंकि tan थीटा किसके बराबर, लंब बटे आधार के बराबर होता है ना, तो देखिएगा tan का उल्टा कॉट, तो चलिए हमने कॉट लिख दिया, कॉट थीटा। अब जब ये उलट गया तो ये भी उलटेगा ना, इसलिए याद रखिएगा कॉट थीटा किसके बराबर, आधार बट्टा में लंब के बराबर। देखिए एक बात और क्लियर कर दूं, नहीं याद रहे टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मैं आगे चल करके एक ट्रिक बताऊंगा जो कि आप तुरंत याद कर लीजिएगा। अभी लेकिन थोड़ा इतना याद जरूर कर लीजिए कि कॉट थीटा आधार बटे लंब के बराबर। ओके, और बात कर लेते हैं। अब देखिएगा इधर मैंने लिखा साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। चलिए सर बात कर लेते हैं। कॉसेक थीटा, चूंकि अभी याद होगा थोड़ी देर पहले हमने बताया साइन का अर्थ होता है जया, और जया लंब और कर्ण के अनुपात होता है, इसलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, थोड़ी देर पहले हमने बताया लंब बटा में कर्ण। तो लंब बटा कर्ण का उल्टा क्या, देखिए लंब बटा कर्ण का उल्टा क्या, कर्ण बटा में लंब, इसलिए कॉसेक थीटा किसके बराबर, तो कर्ण बटा लंब के बराबर। ये भी बात याद हो गया सर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ओके, अब और एक बात कर लेते हैं। देखिए नोट लिखने के बाद, बार बार रिपीट कर रहा हूं, नोट लिखने के बाद ये वाला लिखना है, ठीक है। अच्छा अब एक बच गया, कॉस थीटा का अर्थ उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। चलिए मैंने लिख दिया सर सेक थीटा। अब सेक थीटा बराबर होता क्या है, तो मैं बताऊं, थोड़ी देर पहले हमने बताया कोसाइन का अर्थ कोजाया, और कोजाया क्या होता है, आधार और कर्ण के बराबर होता है। तो अब मैं कहा दोस्त कि आधार बटे कर्ण के उल्टा बोलिए, तो क्या कहिएगा, कर्ण ऊपर आधार नीचे कहिएगा ना, तो कर्ण को ऊपर कर दिया, तो कर्ण अब बटा में आधार। चलिए बहुत अच्छा, आधार। तो इस प्रकार से हमें ये समझ आया आज से कि सेक थीटा किसके बराबर, कर्ण बटे आधार के बराबर। कोई डाउट है, नहीं है। चलिए डाउट भी होगा तो कोई टेंशन नहीं लेने का, मैं तुरंत डाउट इस फॉर्मूला को याद करने का एक अचूक मंत्र दूंगा, वो तुरंत आपको याद हो जाएगा। पहले आप इसको इतना अच्छे से कॉपी करिए, समझ रहे हैं। फिर से एक बार रिपीट करा देता हूँ कैसे कैसे लिखना है। पहले टेंजेंट का अर्थ लिख लेना है, उसके बाद यहाँ तक लिख लेना है, फिर नोट लिखना है, फिर इस वाले बात को लिख लेना है। ओके, बात समझ आई। चलिए इतना उतारिए, अब हम और आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्त, अब यहाँ से स्टार्ट होता है फार्मूला, और ये यहाँ से मैं हर एक फार्मूला को ट्रिक वाइज आपको समझाऊंगा कि याद कैसे करना है, क्योंकि बहुतों को फार्मूला याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं ट्रिक दूंगा और आपको बहुत इजी होगी। तो पहले आप स्टार देकर सेट नंबर 1 लिख लीजिए, सेट 1। मैं सेट वाइज करके फार्मूला पढ़ाऊंगा जो कि आपको लाइफ टाइम याद रहने वाला है। तो जो मैंने अभी बात लिखा है ना, उसी को मैं लिखूंगा। सेट 1 लिखने से पहले आप
आपको मैं इधर एक नोट लिखवाता हूँ, फिर से एक बार नोट लिखवा रहा हूँ, सुनिएगा। यहाँ पर मैंने 3 नोट लिखा है, इन 3 नोटों को क्या लिखा है वो थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। देखिएगा, कर्ण को आज के बाद अब दोस्त एच से सूचित कीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसको इंग्लिश में हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ओके, यानी कर्ण को एच से सूचित किया जाता है। चलिए बात क्लियर है। लंब को यहाँ पर पी दोस्त कर लीजिएगा, लंब को पी से सूचित किया जाता है, परपेंडिकुलर बोलते हैं, पी से सूचित किया जाता है। क्यों फायदा होगा? तुरंत फायदा समझ आएगा। नोट नंबर 3, आधार को बी से सूचित किया जाता है, क्योंकि आधार का इंग्लिश क्या होता है? बेस होता है। ये बात समझ आई? चलिए, इतना समझ आया तो अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो समझिएगा। अब दोस्त स्टार देकर सेट 1 लिखिए, और सेट 1 में मैं कुछ फार्मूला लिख रहा हूं और उसको तुरंत याद करने का ट्रिक बताऊंगा। जो मैंने अभी पढ़ाया है ना, उसी फार्मूला को एक जगह लिख रहा हूं सेट वाइज करके। तो अभी हमने पढ़ाया दोस्त साइन थीटा किसके बराबर? लंब बटा कर्ण के बराबर। याद नहीं होगा ना? तो देखिएगा, अब ट्रिक बताने जा रहा हूं ताकि तुरंत याद हो जाएगा। पहले ये याद रखिए, अभी हमने बताया दोस्त, लंब को किससे सूचित करते हैं? पी से। चलिए पी लिख लिया। कर्ण को किस चीज से सूचित करते हैं? ढूंढिए, एच से, यानी साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, यानी लंब बटा कर्ण। चलिए सर, इतना याद हुआ, कोई बात नहीं, अभी तुरंत याद होगा। अब बात करते हैं कॉस थीटा का। क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। अभी लिखे ना, याद है ना? ये तो देखिए, ये फार्मूला लिख चुका हूं, लेकिन मैं फिर से एक जगह कर रहा हूं ताकि याद करने में कोई तकलीफ ना हो। ओके, आधार को किस से सूचित करते हैं सर? तो बी से। चलिए कोई बात नहीं। ओके, कर्ण को किस से सूचित करते हैं? एच से, नो डाउट। आगे बात करते हैं, तो आगे ये हमारा है टैन थीटा। अभी हमने बताया टैन थीटा इक्वल टू दोस्त लंब बटा आधार, यही ना बताया? तो चलिए, लंब को किस चीज से सूचित करते हैं? तो आंसर है पी से, आधार को बी से। इसके बाद याद रखिएगा, अचूक मंत्र बताने जा रहा हूं। अब टैन का उल्टा क्या? कॉट। मैंने नोट में लिखवाया है ना, टैन का उल्टा कॉट। ओके, अब देखिएगा, इस बात का मतलब क्या है? टैन का उल्टा कॉट, तो पी बाई बी का उल्टा बी बाई पी। तो सिंपल क्या लिखेंगे? आधार बटा लंब। चलिए, सिंपल सी बात है सर, तो इसको पलट देना। आधार को बी से सूचित करते हैं, लंब को पी से। इतना समझ आया? चलिए बहुत अच्छा। अब हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसका अब काम रहा नहीं। चलिए सर, बहुत अच्छी बात। अब आगे बात कर लेते हैं। आगे हम क्या कर लेते हैं? अब देखिएगा, कॉस का उल्टा सेक होता है, ये तो अभी बताए हैं। अब कॉस का उल्टा सेक, तो कर्ण आधार बटे कर्ण का उल्टा क्या? कर्ण बटा आधार। सिंपल। तो क्या लिखेंगे? सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा आधार। कर्ण को किस से सूचित करते हैं? तो आंसर है, बोलिए जोर से बोलिए थोड़ा। हाँ, आंसर है एच से, आधार को बी से। हो गया। चलिए लास्ट देख लेते हैं सर। लास्ट हमारा साइन का उल्टा कॉसेक होता है। बहुत ही अच्छी बात है, लोग हैं बहुत जीनियस। ओके, अब साइन का उल्टा जब कॉसेक थीटा, तो लंब बटा कर्ण का उल्टा क्या? कर्ण बटा लंब। तो कर दिया इधर मैंने कर्ण और बटा में लंब। समझ आई बात? और कर्ण को किससे सूचित करता हूं? एच से, लंब को पी से। अब इस सारे फॉर्मूला को याद कैसे करें? तो देखिएगा, अब कितना मजा आने वाला है। देखिएगा, मैं एक स्टोरी सुनाता हूं, उस स्टोरी के आधार पर आप इसको इजी में याद कर सकते हैं। चलिए देखिए ध्यान से। पी बी पी, एच एच बी। अब आपको ये देखिए, ट्रिक यहां पर बता रहा हूं, TRIC के ट्रिक, फॉर्मूला ट्रिक, फॉर्मूला को याद करने का ट्रिक। देखिए एक बात और, पहले इन सबको यहां तक लिख लेना, फिर ट्रिक लिखना है, ठीक है ना? चलिए सुनिए। अब ये क्यों लिख दिया सर, सवाल है, तो मैं क्यों लिखा हूं तुरंत समझ आने वाला है दोस्त। यहां पर मैंने लिख दिया SSCT, फिर लिख दिया CSC। अब सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा सा मैं पेंटिंग बना लेता हूँ, आप भी बना लीजिएगा, काम आएगा बहुत ज़्यादा। देखिए ना कितना उछल उठिएगा, आप खुशी के मारे बहुत उछल उठिएगा। अब सुनिए ध्यान से, स्टोरी जो सुना रहा हूँ सुनिएगा, इसका हिंदी यहाँ से यहाँ तक का हम बता रहा हूँ, सुनिएगा, इसको पढ़िएगा। आज के बाद याद रखने का ट्रिक बता रहा हूँ। पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोल, फिर से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इतना याद हुआ। चलिए अब आगे यहां से सुनिएगा, सोना चांदी तौल कब से कब, फिर से सोना चांदी तौल कब से कब, रिपीट अगेन रिपीट करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इसमें सोना चांदी तौल कब से कब, याद रहेगा। अब सवाल यह है कि ये क्यों बताया, आप सोच रहे होंगे कि क्यों बता दिए, मेरे को समझ नहीं आया, तो सुनिएगा, एस का यहाँ पर मतलब है साइन थीटा, क्या मतलब है, साइन थीटा, ये तो आपको याद रखना होगा, ट्रिक में कुछ तो बातें याद करिएगा ही ना, तो याद रखिएगा, एस का मतलब साइन थीटा, सी का मतलब कॉस थीटा, टी का मतलब टैन थीटा। ओके सर, अब साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट, हो गया याद, कविता से भी याद कर लीजिए। अब फायदा क्या हुआ सर, तो सुनिएगा, साइन थीटा बराबर, सुनिए जब कभी भी पूछे कोई भी व्यक्ति साइन थीटा बराबर बोलो, तो ये बना लेना फिगर और नीचे से आ जाना, ऊपर से नीचे, तो देखिएगा साइन थीटा बराबर पी बाई एच, ढूंढिए पी बाई एच, मिला ना, लंब बटा कर्ण। अब कॉस थीटा बात करते हैं, कॉस, ये सी है ना, सी मतलब क्या, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, देखिए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आगे बात करते हैं टैन थीटा, टी मीन्स टैन थीटा, ओके, टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार, तो पी बाई बी, देखिए ट्रिक से कितना याद हो रहा है। ओके, सी मतलब कॉसेक थीटा, उसको उलट दीजिए, जब पूछे उल्टा, एक बार मतलब सीधा समझ रहा है ना, जब पूछेगा कॉसेक उल्टा, साइन पूछा ऐसे, तो कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, ये आधार है ना। ओके, सी क्या है यहाँ पर, कॉट थीटा आधार बटे लंब, कितना आसान से याद हो गया, ये बताना, इतना बात समझ आई। तो चलिए आज के लिए अब हम इतना ही रखेंगे। ओके, तो बस कल हम और आगे चीज़ देखेंगे, आप इसको अच्छे से उतार लीजिएगा, और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि लिख करके कोई पढ़ाता नहीं है, बुलाता केवल बोल देता है, कोई सुनेगा लिखेगा, कोई नहीं सुनेगा नहीं लिखेगा, लेकिन मैं हर एक चीज़ दे रहा हूँ आपको, लिख करके ट्रिक वगैरह वगैरह सारा चीज़ लिखवा रहा हूँ। इस कारण से अगर आपके कोई दोस्त हो तो उनके पास ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।